परमेश्वर से पूछा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तो परमेश्वर ने उसे बताया कि उसके गर्भ में दो जातियां हैं जो अलग अलग हो जाएंगी, एक दूसरे की तुलना में अधिक सामर्थी होगी और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। याकूब और एसाव एक साथ खानाबदोशी जीवन को यापन करते हुए बड़े हुए। एसाव अच्छा शिकारी बन गया और देश से बाहर रहना पसंद करता था, जबकि याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। एसाव अपने पिता इसहाक का चहेता था, जबकि याकूब अपनी माँ राहेल का चहेता पुत्र था। समय अनुसार जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, तो उसने सोचा कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। तो उसने एसाव को पहलौठी का आशीर्वाद देने की सोची। ये सुनकर रिबका ने याकूब को आशीर्वाद मिलने के लिए इसहाक को धोखा देने की योजना तैयार की। योजना अनुसार याकूब ने एसाव के स्थान पर अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। जब एसाव को इस बात का पता चला तो तब उसने शपथ खाई कि जैसे ही उसके पिता की मृत्यु के बाद मिलाप के दिन पूरे होंगे तो वह याकूब को मार डालेगा। यद्यपि रिबका को एसाव की योजना का पता चल गया था और उसने याकूब को चेतावनी भी दी। रिबका ने इसहाक को ये भी बताया कि याकूब को अपने ही लोगों में से एक पत्नी मिलनी चाहिए। इसलिए इसहाक ने याकूब को उसके मामा लाबान के पाने के लिए कहा। लाबान ने याकूब को वहीं पर रहने के लिए कहा और उससे उसकी मजदूरी बताने के लिए याकूब ने लाबान से सभी भेड़ बकरियां जो चित्ती वाली और चिकबरी हो देने के लिए अनुरोध किया, जिन्हें वह चराया करता था, ताकि वह उन्हें अपने लिए पशुओं का झुंड बना सके। ये स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे या क्यों हुआ, परंतु याकूब ने जब वे आपस में मिलन करती थी तब झुंडों के सामने धारीदार शाखाओं को डाल दिया और इसके परिणाम स्वरूप चित्ती वाली और चितकबरी संतानें उत्पन्न हुई, जिनके ऊपर अब उसका दावा था। याकूब ने इसे केवल सामर्थी जानवरों के साथ किया ताकि उसके झुंड सामर्थी हो जाएं, जबकि लाबान के झुंड कमजोर थे। याकूब को पता चल गया था कि लाबान और उसके पुत्रों का व्यवहार उसके प्रति परिवर्तित हो चुका था। यही समय था जब परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञाओं के साथ उसे उसके पिता की भूमि पर लौट जाने के लिए याकूब को आज्ञा दी और कहा था, मैं तेरे संग रहूंगा। याकूब ने अपनी पत्नियों और बच्चों और अपने द्वारा जमा किए गए सारे विशाल झुंडों को अपने साथ लेते हुए हारान को छोड़ दिया। जब लाबान को पता चला कि याकूब ने उसे छोड़ दिया है, तब उसने उसका पीछा किया। परंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में लाबान से कहा कि सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। लाबान ने याकूब से पूछा कि उसने उसे चुपके से क्यों छोड़ा था, भूमि पर वापस भेज दिया था और उसके वंशजों को गिनती में असंख्य बनाने की प्रतिज्ञा की थी। याकूब ने एसाव के लिए अधिक उपहार भेजे, जिसे उसने एसाव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सेवकों के साथ अपने आगे आगे भेजे। उस रात याकूब ने अपनी पत्नियों और पुत्रों को भी अपने से दूर भेज दिया। इसके बाद याकूब बिल्कुल अकेला रह गया था, अकेले होने पर मध्य रात्रि में और अपने जीवन के लिए डरते हुए। याकूब ने एक ऐसे पुरुष के साथ मल युद्ध किया, जिसके विषय में उसने बाद में जाना कि वह परमेश्वर था। उस पुरुष ने याकूब की जांघ की नस को स्पर्श किया, जो उससे मल युद्ध करते हुए चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह हो गई है। याकूब ने स्वर्गदूत से कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। इस मल युद्ध और नाम परिवर्तन ने याकूब के लिए एक नए जीवन को आरंभ किया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन में एक समानताएं पाई जाती हैं। उनकी सभी कहानियों में हम परिवार के महत्व और आदर्श के प्रभाव को देखते हैं। कहानियों के माध्यम से छल, पक्षपात, पारिवारिक कलह, आशीर्वाद और विश्वास जैसे विषय निकलकर सामने आते हैं। अधिकांश में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। वह उन पापी लोगों के माध्यम से अपने राज्य के उद्देश्यों को पूरा करना चुनता है,
जो उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। वह उन पापी लोगों को नया भी बना सकता है, जैसे अब्राम को अब्राहम, याकूब को इसराइल जैसा नया नाम देना, और उन लोगों की रचना करना जो यीशु मसीह के लिए नई सृष्टि के होने पर विश्वास करते हैं। हमारी पापी पद्धतियां अभी भी हमें जीवनों में व्याप्त हो सकती हैं। मसीह में हम अपने पापों के लिए क्षमा के साथ साथ जय की सामर्थ्य को भी पाते हैं। हमें संसार में परमेश्वर के कार्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हमारे पास नए नाम हैं। बना एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की थी, जिनके प्रति वह विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिए और याकूब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया। याकूब के दोषों के बावजूद परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति का अगुवा होना चुना, जो आज भी उसी के नाम को धारण किए हुए है। परंतु इसके लिए याकूब के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जो घटनाओं के मध्य में आता हुआ प्रतीत होता है, जबकि मुख्य खिलाड़ी उसके चारों ओर पाए जाते हैं। याकूब की कहानी में हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम परमेश्वर के कार्यों को भी और उसकी योजना को देखते हैं। हम अपने विषय में सोचते हैं कि हम भी परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? परंतु हम परमेश्वर के लिए महत्वहीन नहीं हैं। इसलिए हमें याकूब के जीवन के ऊपर विचार करना चाहिए। ये जानना चाहिए कि हमारे द्वारा असफल होने के पश्चात भी